हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कविता लाइफ स्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएँ, खूब सारा एंजॉय करिए, ठीक है। और अच्छे से अपने त्यौहार को एंजॉय करिए। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है 2-3 दिन पहले की, ठीक है। और इसको मैं एडिट करना मतलब मेरा रह गया था। आप सबको पता है कि होलिका दहन वाले दिन भी मेरी एक वीडियो नहीं आई थी, तो मेरे सारे मतलब ये वीडियोस पेंडिंग पड़े थे। एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो आप सब देख सकते हैं, ये कुछ ब्लाउज़ हैं, आप सब काउंट कर लीजिए, 4, ठीक है, 5, 6, ठीक है, ये ब्लाउज हैं प्लस एक अभी देखिए ये लगा हुआ है मशीन पर, ठीक है। ये सारे ब्लाउज मुझे सिलने हैं और एक ब्लाउज मैं ऑलरेडी पहले से सिल चुकी हूँ। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मैं एक गांव की लड़की होने के बावजूद भी मैं कितना मतलब पैसे कमा लेती हूँ एक दिन में, अगर अपने काम पर आ जाऊँ तो, ठीक है। और कहते हैं ना, किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। आप सबको मैं बताऊँगी कि सिलाई से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। और ये देखिए एक सूट है, इसकी भी कटिंग मैंने अभी कल किया था। और ये जो सारे कपड़े हैं ये मुझे होली में ही देने हैं, मतलब एक दिन पहले होली के सारे कपड़े स्टिच करके, फिनिशिंग वगैरह करके, प्रेस वगैरह करके, सब कुछ करके हमें एक दिन पहले ही रेडी करना होगा। प्लस अभी आप सबको तो पता ही है कि हाउसवाइफ़ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जैसे कि घर की भी सफाई होती है और बहुत सारे काम होते हैं। और एक मदर जो होती है, मतलब माँ मतलब होती है ना, तो बच्चों के लिए भी थोड़ी बहुत केयर करनी होती है, सारा कुछ। तो ये सारे ब्लाउज जो हैं कटिंग किए हुए, इनको मैं रखती हूँ साइड में और जल्दी जल्दी से स्टिच करती हूँ। तो ये जो ब्लाउज़ मैंने पिंक वाला दिखाया है, ये मैंने स्टिच किया था आज सुबह ही, ठीक है। और ये मतलब एक दिन पहले की वीडियो है, तो इसका मतलब जब मेरी वीडियो आई नहीं थी ना, मतलब कल के दिन मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया था अपने चैनल पर। इसीलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि अगर मैं वीडियो एडिट करने बैठ जाती तो मेरा 1-1.5 घंटा चला जाता, ठीक है। तो मैंने कहा 1-1.5 घंटे में एक मेरा ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, शाम को मैं एडिट करके डाल दूँगी। बट कुछ ऐसा हुआ कि मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, पूरा दिन मुझे इस सिलाई के काम में ही लग गया कि बस करना है, ठीक है। तो इस वजह से मेरा ये वीडियो एडिटिंग का काम भी नहीं हो पाया था। तो फ्रेंड्स, मैं जो सोचती हूँ ना, कभी कभी वैसा होता ही नहीं, बिल्कुल जस्ट विपरीत हो जाता है। मतलब मैंने सोचा था कि पूरे दिन में मैं ये जो 6-7 ब्लाउज़ हैं वो सिल लूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं शाम को वीडियो एडिट भी कर लूँगी। लेकिन जैसे ही शाम वही 9 बज गया था, ठीक है, मतलब 8 बजे तक मैंने सिलाई की। उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया, क्योंकि खाना बनाते ज़्यादा टाइम हो जाता तो फिर खाना मतलब एक टाइम होता है खाना खाने का रात का, तो फिर थोड़ा सा वैसे भी लेट हो गए थे। फिर मैंने कहा पहले अच्छा खाना बना लेते हैं। तो फिर खाना बनाने में लग गए, 1 घंटा उसमें चला गया। उसके बाद किचन वगैरह मैं तुरंत ही साफ़ करती हूँ, मतलब खाना वाना बनाने के बाद जस्ट। लेकिन उस दिन क्या था कि मुझे लगा कि जल्दी से पहले सिलाई कर लेते हैं, बर्तन वगैरह किचन वगैरह मैं बाद में साफ़ करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादा रात अगर हो जाती है हमें, मतलब बर्तन वगैरह तो हम किसी भी टाइम साफ़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम सिलाई ज़्यादा रात में नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न यही रहता है, अगर हम रात में मशीन चलाएँगे, मतलब 12 बजे के बाद अगर मशीन चलाएँगे तो खुद तो मतलब परेशान होंगे ही होंगे, लेकिन घर में जो भी लोग रहते हैं उनकी भी नींद ख़राब होगी। तो इसीलिए मैंने कहा चलिए पहले हम अपनी सिलाई का काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ना, सिलाई करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, सिलाई करते करते मुझे वही 10:30 या 11 बज गया था, ठीक है। उसके बाद मुझे रिसेंटली याद आया, अचानक से याद आया कि मतलब मुझे कपड़े भी आज ही धोने पड़ेंगे, क्योंकि कल है बृहस्पतिवार। और मेरा क्या रहता है, मतलब मैं बृहस्पतिवार को अधिकतर बाल या फिर क्या कहते हैं कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा चलो अच्छा कोई नहीं, अभी 1 घंटे का टाइम है, तो अभी मैं कपड़े वॉश करके डाल देती हूँ। कपड़े मतलब मेरे कपड़े नहीं थे वो, जैसे कि पर्दे हो गए, और आपने देखा होगा वॉल हैंगिंग जो मतलब मिरर वाला है, वो सारी चीज़ें ना मैं, साथ में सोफ़ा कवर हो गया, ये भी धुलना था।
क्योंकि मुझे पता था होलिका दहन वाले दिन तो बृहस्पति है, ठीक है, और उसके दूसरे दिन तो कलर होना है, तो सुबह से ही कलर होने लगता है। मतलब जैसे हम लोग खाना बनाना बंद करते हैं उसके बाद ही कलर होने लगता है, तो उस दिन तो टाइम मिलना नहीं है, ठीक है, तो धुलेंगे कैसे, और शाम को तो मेहमान आने लगते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा चलिए रात हो गई है, कोई बात नहीं, सिर्फ 1 घंटा है, उसमें ही धुलकर हम लोग डाल देते हैं। तो फिर रात में सिलाई बंद करके फिर मैं वॉश करने चली गई। उसके बाद जैसे ही मतलब सोफ़ा कवर निकाला एक धुलने के लिए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें याद आती गई कि अच्छा ये भी धुल लें, ये भी धुल लें, ये भी धुल लें। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा निकल गया था। और उस दिन ना हस्बैंड भी देर में आए थे क्योंकि उनका भी टारगेट छूट रहा था थोड़ा सा, तो वो भी मतलब इधर उधर का थोड़ा सा काम कंप्लीट कर रहे थे, तो उनको भी लेट हो गया था। तो एक अच्छी चीज़ ये थी कि मतलब मुझे थोड़ा सा अपना काम भी संभालने में टाइम जो भी था ना वो अच्छे से मैनेज हो गया। ऐसे क्या था कि मुझे छोड़कर फिर खाना वाना देना, खाना खाना, ये सब होता तो काम बहुत लेट लपेट होता है, तो इसलिए काम थोड़ा टाइम से मेरा हो गया था, ठीक है। और उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करने थे क्योंकि किचन तो मैंने साफ़ नहीं किया था। तो मेरी आदत ये रहती है कि किचन साफ़ कर कर ही रात में मैं सोती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा रिलैक्स फील होता है। कभी कभी जब बर्तन रह जाते हैं ना तो बहुत बर्डन जैसा लगा रहता है कि यार बर्तन कैसे रह गए रात के, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 12:30 बज गया था मुझे कपड़े फैलाते वैलाते, मतलब 12 बजे तक तो मेरे कपड़े धुल गए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर फैलाना हुआ छत पर, तो वहाँ पे आधा घंटा 15 मिनट तक लग गए थे, ठीक है। उसके बाद नीचे आए तो फिर मैंने कहा पहले खाना खा लेते हैं हस्बैंड के साथ, तो फिर खाना वाना खाया और तब बज गया था 12:30 से 1 बजने वाला था, कुछ टाइम नहीं फिक्स याद है, बट हाँ 12:30 के ऊपर ही हो गया था। उसके बाद किचन साफ़ करना स्टार्ट किया, तो उसमें भी मुझे आधा से 1 घंटा लग गया क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे। जो चीज़ें हैं वही सारी धोनी थी, तो मैंने कहा चलिए पहले इनको धो लेते हैं। स्टिचिंग तो मैं कल भी कर लूँगी, बृहस्पति है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें मैं कल नहीं धो सकती, तो उस वजह से मुझे काम को वहीं पर रोकना पड़ा। फिर उसके बाद मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, ठीक है, ठीक है। तो 1:30 बजे हम लोग लेटे थे और 2 बजे तक नींद आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे उस दिन, कि लग रहा था कि हाँ होली का सारा मतलब कुछ अपने ऊपर आ गया। तो ठीक है, कभी कभी काम को मैनेज करने में लेट लपेट हो जाती है, कोई बात नहीं, बट सुकून होना चाहिए अपने अंदर, है ना, और काम करने का जज्बा जोश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात हो गई तो कैसे करें, और सिलाई का काम इतना है तो हम और कुछ ना करें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सोचने वाले कुछ भी सोचते रहते हैं आपके बारे में, उनका तो आप मुँह नहीं बंद कर सकते, या फिर किसी की मेंटालिटी को हम नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर अपने आप को लॉयल रखिए, ठीक है। उसी में अपनी खुशी है, बस अपनी खुशी ही देखिए, क्योंकि लोगों का क्या है, लोग तो उल्टा सीधा सब सोचते रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मेरा ब्लाउज़ बन गया था, उसके बाद मैंने दूसरा ब्लाउज़ लिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो ये लॉन्ग बहुत ज़्यादा वीडियो है, वैसे मैं सोच रही थी कि एक ही वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं एक दिन में कितने ब्लाउज़ सिल लेती हूँ अगर अपने पे आ जाऊँ। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो रहा था, तो इसको वीडियो को मैं 2 पार्ट में अपलोड करूँगी, ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा। तो ये देखिए ये गला मुझे बनाना है कस्टमर के ब्लाउज़ में, और जैसे आप थंबनेल में देखा आपने कि मैं मतलब जब मैंने स्टार्टिंग किया था, फर्स्ट डे जब मैंने ब्लाउज़ सिला था तो मुझे 20 रुपये मिला था, ठीक है। उस ब्लाउज़ को मैंने 2 या 3 दिन में सिला था, ठीक है, उसमें मुझे 20 रुपये मिले थे। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि हाँ ये मेरी पहली लाइफ की कमाई है, कि मैंने पहली बार पैसे कमाए हैं, वो भी 20 रुपये, ठीक है। तो वो खुशी थी। और आज आप देख लीजिए, मतलब यही है कि आप अगर किसी काम को छोटा समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही राजा बन जाएंगे उस काम को लेकर। जो भी काम आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको अच्छे से अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा क्या होता है, सब्र करनी पड़ेगी। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही रखनी है अगर आपको सफलता चाहिए लाइफ में आपको पैसे कमाने हैं, तो आपको 3 चीज़ें तो ध्यान रखनी ही रखनी है। एक तो आपको अपना वक्त देना है, ठीक है, सब्र करनी है,
तीसरा कि हार नहीं माननी है। ये 3 चीज़ें अगर आप लाइफ में ध्यान रखोगे ना, तो कभी भी आप अनसक्सेस नहीं होगे और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, ठीक है। तो जहाँ मैं 20 रुपये कमाती थी 2 दिन में, वहाँ मैं आप सबको बता दूँ, अगर मैं अपने पर आ जाती हूँ या फिर काम ज़्यादा होता है, क्योंकि काम भी आना चाहिए ना। अगर आप काम कर तो सकते हैं लेकिन काम भी आपके पास उतना होना चाहिए। तो मैंने कहा ये टाइम ऐसा है, अगर होली, दिवाली या फिर कोई फेस्टिवल आ रहे हैं, करवा चौथ आ रहा है, तो इनमें आप अपने आप को देख सकते हो कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं। तो आप लग कर जब काम करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैं इतने दिन में इतने ब्लाउज़ सिल सकती हूँ। तो यकीन मानिए आज मैंने सिले थे 8 ब्लाउज़, ठीक है। और प्लस किचन घर का भी मतलब संभालना था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो काम अर्जेंट थे वो तो मतलब किए ही थे। तो ये देखिए सारे ब्लाउज़ मेरे बन चुके हैं और काज बटन के लिए मुझे ये अभी देने होंगे, ठीक है। ये मैं दे दूँगी, ये बन जाएंगे, उसके बाद मैं और भी दूँगी, क्योंकि अभी मैं बना ही रही थी और इतना टाइम है नहीं कि काज बटन बैठ के करूँ, क्योंकि और भी मुझे काम देखने होते हैं, ठीक है। तो आप सब तो जोड़ ही सकते हैं कि कहाँ 20 रुपये में लेती थी पहले, ठीक है। आज से 10 साल हो गए होंगे आई थिंक, ठीक है। 10 साल पहले मैं 20 रुपये एक ब्लाउज़ का लेती थी और आप यकीन मानिए अब यहाँ पर उसी ब्लाउज़ का जिसका मैं 20 रुपये लेती थी, उसका मैं यहाँ 100 रुपये 150 रुपये लेती हूँ, ठीक है। जैसा कस्टमर होता है मैं उसी के अकॉर्डिंग पैसे लेती हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि सब्र अगर आप करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आपको थोड़ी सक्सेस तो मिलेगी ही, धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग भी सिलाई करते हैं उन लोग को पता होगा, अगर आप अच्छा काम करते हो, अपने आप कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो आप सबको पता होगा कि आपके काम को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चाहे जितना लोग जलें आपसे, चाहे जितनी घृणा करें, अगर आपका काम अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो आपके कस्टमर बनेंगे। आप यकीन मानिए, यहाँ पर मैंने अभी घर पर जो होम बुटीक डाला है, बहुत सारे लोग के होम बुटीक नहीं चलते हैं, ठीक है, कस्टमर नहीं आते हैं, लेकिन मेरा बुटीक, होम बुटीक जो मैंने डाला है, ठीक है, एक तो अपना नेचर होता है, ठीक है, दूसरा आपका काम होता है। अगर आप होम बुटीक खोल रहे हैं तो आप अपनी तरफ से कुछ अच्छी चीज़ें अगर कस्टमर के कपड़ों में कर देंगे, तो आपके कस्टमर मतलब बढ़ते जाएंगे, और कब आप कस्टमर के आपके शॉप पे भीड़ लग जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा, ठीक है। और होम बुटीक का एक ये भी बढ़िया फ़ायदा रहता है कि आपको रेंट नहीं देना होता है, तो उसमें से जो लागत होती है ना, वो कस्टमर के कपड़ों में अगर थोड़ा 5-10 रुपये का कर देंगे ना, तो आपके पास काम ज़्यादा आएगा, प्लस आपका नाम भी बहुत होगा, ठीक है। तो मतलब जो भी टेलर मार्केट में होंगे ना, उससे भी ज़्यादा आपके पास काम आने लगेगा। तो कुछ ट्रिक और टिप्स अगर अपना कर आप काम करेंगे तो होम बुटीक को भी बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना, लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।